हेलो एवरीवन एंड लेट्स टॉक अबाउट मेट गाला आलिया भट्ट 2024। वैसे देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी साइड नहीं हूँ, ना मैं अच्छाई के साइड हूँ ना मैं बुराई के साइड हूँ। इनफैक्ट मैं न्यूट्रल रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड मैं तुम लोग को ये क्यों बता रहा हूँ, आई डोंट नो, हो सकता है मैं ज़्यादा ही चूतिया हूँ, लेकिन ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आलिया भट्ट के बारे में। एंड एक बार तुम इसको देखो, लाइक थोड़ा ध्यान से देखो, दूसरी पिक्चर्स देखो एंड ये तीसरी पिक्चर देखो और एक फोटो देखो। क्या तुमको ये सुंदर नहीं लग रही? सुंदर कौन बोलेगा कि ये एक बच्चे की माँ है? लाइक रियल लाइफ संतूर मम्मी। लेकिन फिर भी कोई ट्रोल्स आ जाते हैं एंड नेट पिकिंग करने लगता है। आलिया भट्ट ने अपने आप को बार बार प्रूव किया है। भले ही वो एक नपुकेट है, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आई थी, एक्टिंग जैसे भी हो, लेकिन उसने गंगूबाई के साथ एंड धीरे धीरे करके अपनी काबिलियत तो साबित कर ही दी थी। इसीलिए वो मेट गाला में भी गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया से कोई तो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड ऐसी बात नहीं है कि जैसे तैसे, शी लुक स्टनिंग। उन्होंने एक साब्यसाची साड़ी पहनी थी वहाँ पे, जिसको बनाने में ही 1000 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग गया था। एंड भाई कसम से ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। लाइक मैं पर्सनली बोलूँ तो इट्स लुक स्टनिंग, फैब्यूलस। एंड जितने भी अंग्रेजी के भारी भारी वर्ड्स होते हैं सारे लगा दो, बहुत ही जच रहा है उन पे। एंड खास करके वो प्यारी सी क्यूटनेस, वो तो अलग से ही झलकती है इन पे। लेकिन फिर भी ट्रोलर्स को ट्रोल करना है कि उनकी पोजिंग अच्छी नहीं थी। तो भाई क्या करना है तुमको, बताओ ना। मतलब फर्क पड़ता है तुमको कि पोज कैसे कर रही है? बंदी इतनी सुंदर हो, तुम पोजिंग पे लगे हुए, मतलब कोई सेंस है इस बात का? लेकिन फिर भी जब बात कर ही रहे तो और अच्छे से बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मेट गाला हर साल ही होता है, तो वैसे इस साल भी हो रहा था। एंड काफ़ी सारे लोग आए थे। ऐसी भी बात नहीं कि अनलिमिटेड लोग आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग आए थे, काफ़ी हैवी सेलिब्रिटीज आते हैं। एंड इवेंट की एक स्पेशलिटी रहती है कि इसको देखने के लिए लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए रहते हैं क्योंकि इसमें जो एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज जो आते हैं, वो लोग अपने यूनिक ड्रेसिंग सेंस लेके आते हैं। कोई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, कोई तो पता नहीं क्या ही पहन के आ जाता है। तो वो चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है। हम लोग घर बैठे उन लोगों को जज करते हैं, ऑल्दो हम लोग के औकात से बाहर है वो सारी चीज़ें, लेकिन हम लोग फिर भी जज करते हैं। तो आलिया भट्ट भी मेट गाला में गई हुई थी। एंड जो फोटोग्राफर्स थे वो उनकी फोटोज ज्यादा खींच नहीं रहे थे, जो कि देख के साफ पता ही चलता है। एक ये भी हो सकता है कि मेट गाला जो ओरिजिनली होता है वो उस देश का ही होता है। एंड बाहर से जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं, हो सकता है कि उस देश के जितने भी फोटोग्राफर्स है उनको ज्यादा आइडिया होता नहीं होगा हमारे बारे में। मेट गाला में होता है कि रेड कारपेट पे 2 लेन्स होती हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड में। तो सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, एक एक साइड जाके दोनों तरफ में पोज करते हैं। अब आलिया भट्ट भी सेम वैसा ही कर रही थी। तो वो जिस लेन में थे, उस लेन के फोटोग्राफर्स तो उनके फोटो खींच रहे थे, लेकिन जो ऑपोजिट वाले लेन के बंदे थे वो मतलब साफ साफ उनको अवॉइड ही कर रहे थे। ऑल्दो एक दो जन जब वो पोज कर रही थी ऑपोजिट साइड में तो फोटो खींच ले रहे थे, लेकिन मैक्सिमम लोग अवॉइड ही कर रहे थे। अब ये चीज देख के आलिया भट्ट का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन तो हुआ ही होगा कि वो इतने बड़े इवेंट में गई हैं एंड वहाँ पे जाके उनके लिए पोजेस कर रही है, लेकिन वो लोग फोटो नहीं खींच रहे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अफेक्ट तो होता ही है। थोड़ी नर्वसनेस के चक्कर में हो सकता है कि उनकी पोजिंग अच्छी ना हुई हो, लेकिन इसके लिए हम लोग को ट्रोल तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अपार्ट फ्रॉम दिस, हो सकता है कि ये लोग इतने ज़्यादा फोटोज नहीं खींच रहे थे फोटोग्राफर्स आलिया भट्ट की, तो जब वो अच्छी पोजेस दे रही हो तो भी वो निकल के सामने नहीं आए होंगे। मे बी हो सकता है और मे बी नॉट, लेकिन हु केयर्स मैन। कितने सारे लोग होते हैं जिनको मौका तक नहीं मिलता है ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में जाने का, एंड वो जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें खुश होना चाहिए, ना कि हम लोग को इस चीज़ से दुखी होना चाहिए कि उनकी पोजिंग अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ग्रो अप मैन, ग्रो अप। अगर तुम लोग मेरे को अपना ओपिनियन बताना, मैं जरूर जानना चाहूँगा तुम लोग का क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर। मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।